तो तो एट प्रेजेंट अभी वर्तमान समय में मैं केंद्रीय विद्यालय मशरक में पोस्टेड हूँ। ओके, और मैं केवीएस को मैंने ज्वाइन किया था। केवीएस को मैंने ज्वाइन किया है सितंबर 2019 में मैंने ज्वाइन किया था। और केंद्रीय विद्यालय मशरक जो कि सारण जिला में है, बिहार के, तो वहीं पे मैं अभी राइट नाउ पोस्टेड हूँ। तो मैंने सितंबर 2019 में केवीएस को ज्वाइन किया, और मैंने केवीएस का एग्ज़ाम जो है, जो पीआरटी की होती थी, वो मैंने साल 2018 में क्वालिफाई की थी। यानी कि ये साल 2023 में केवीएस का एग्ज़ाम होगा, उससे पहले जो एग्ज़ाम हो 2018 उसको मैंने क्वालिफाई किया था। तो उस समय जो एग्ज़ाम जो होती थी प्राइमरी टीचर्स की, वो 150 नंबर की होती थी। तो उसमें मैंने 100 मार्क्स स्कोर किया था। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी, मैं कैसे पढ़ता था, मेरी प्रिपरेशन कैसे कैसे पढ़ता था, मेरा अप्रोच क्या था पढ़ने का। और मैं आपको ये भी गाइड करूँगा कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए, आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, हाउ यू शुड स्टडी। आई विल गाइड यू इन दिस वीडियो, मैं आपको ये बताऊंगा इस वीडियो में। तो पहले तो किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने का सबसे पहला तरीका होता है दैट यू शुड नो द सिलेबस इन अ परफेक्ट वे, है ना। सिलेबस, बिना सिलेबस को जाने आप कैसे किसी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो, आपको सिलेबस जानना होगा। तो पहले तो सिलेबस देखते हैं हम लोग। मैं सिलेबस को डिस्कस करूंगा। तो साल 2018 का जो केवी का जो सिलेबस था, साल 2022 का जो केवी का सिलेबस में, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं बताऊंगा, जैसे कि हम कहते हैं ना कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पीवाईक्यू इंपॉर्टेंस होते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, सेम वे प्रीवियस ईयर के सिलेबस भी इंपॉर्टेंस हो सकते हैं। जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे अभी राइट नाउ केवीएस 2022 का ये सिलेबस है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जो कि आपको पता है कि कितने मार्क्स के हैं। ये ऑलमोस्ट जो है 80 मार्क्स के हैं। यू नो द स्कीम पैटर्न, जानते हो कैसे कैसे मार्क्स हैं। 5 नंबर का रीजनिंग है, 5 नंबर का करंट अफेयर्स है, 60 मार्क्स का जो है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है ना, ऐसा ऐसा 80 मार्क्स सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जिसमें ईवीएस, इंग्लिश, ग्रामर। तो इसके सिलेबस की बात करें तो इसमें इंग्लिश में क्या क्या दिया हुआ है सिलेबस में। तो पहले तो इंग्लिश की बात नहीं करेंगे, पहले हम लोग साइंस की बात करते हैं, ईवीएस की बात करते हैं, सॉरी, ईवीएस की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो ईवीएस में सिलेबस देखो, तो ईवीएस का मतलब क्या हो, ईवीएस में दो दो चीज़ आ जाते हैं, साइंस और सोशल साइंस दोनों आते हैं। अब ये जो है, ये सब थीम दिए हुए हैं, तुमको टॉपिक्स नहीं बताया गया है। तो ये 2022 का सिलेबस है। अब यही तुम 2018 का जो केवी सिलेबस, जो एग्जाम मैंने दिया था, उसका सिलेबस देखो जनरल साइंस का। तो उसके सिलेबस को अगर देखते हैं साइंस में, तो साइंस में देखो ये सिलेबस है इनके। देखो जनरल साइंस में ये साइंस का सिलेबस है, ये केवी 2018 में जो एग्जाम हुआ था, जिसको एग्जाम मैंने क्वालिफाई किया, ये उसका सिलेबस है। तो अगर पी वाई क्यू इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो क्यों नहीं प्रीवियस ईयर के सिलेबस क्यों नहीं इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पे तुमको बताया भी गया है कि क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम 12th क्लास, है ना। हाँ, ये सेकेंडरी लेवल से भी क्वेश्चंस होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि हाँ, डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन सीनियर सेकेंडरी अप टू क्लास 12। तो ये जो सिलेबस है हमारा, जो कि मैंने तुम्हें दिखाया 2018 का, तो ये जो साइंस का साइंस पार्ट को आप इससे करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये टॉपिक्स को कवर करो कि लिविंग वर्ल्ड में कौन कौन से, अगर तुम ईवीएस की बात करो तो ईवीएस में साइंस है, सोशल साइंस है। तो मेरी बात करो तो क्लास 1 to 5 के ईवीएस में कुछ है नहीं। अगर तुमको ईवीएस बुक पढ़नी ही है प्राइमरी सेक्शन की, तो क्लास 5 की ईवीएस बुक पढ़ो। क्लास 5 की ईवीएस बुक में है, क्लास 4 की ईवीएस इग्नोर कर सकते, क्लास 5 की ईवीएस बुक जरूर पढ़ना। और एट प्रेजेंट मैं अभी अपने स्कूल में क्या ईवीएस ही पढ़ा रहा हूँ क्लास 5 में। तो क्लास 5 में ईवीएस पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, किससे क्वेश्चन बन सकते हैं, उस पर मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा अलग से, आप देखना, आप सब्सक्राइब कर दो पहले चैनल को, और वो वीडियो देखना। मैं जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जितने भी चैप्टर्स, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, उसकी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो लेकिन क्लास 5 के लिए ईवीएस से नहीं होगा। आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक की जो भी साइंस बुक है, ठीक है, उसके सारे को देखना होगा। अब क्लास 6 to 10 में साइंस में सारे पढ़ना इम्पॉसिबल है। तो ऐसे में कैसे पढ़े हम लोग, ऐसे में आप समरीज देखो, हर चैप्टर के बाद समरीज है। समरीज बेसिकली क्या होता है, चैप्टर का जो भी है समरी है, जो मेन मेन पॉइंट्स वो लिखे रहते हैं, है ना। तो आप उस समरीज को देखो, या फिर यूट्यूब पे बहुत सारे एनसीईआरटी समरीज अवेलेबल है 6 to 10 की साइंस की। आप उन यूट्यूब पे उन समरी वीडियोस को देखो, है ना, ऐसे कवर करो, इस तरह से पढ़ो। अब 6 to साइंस में कैसे कैसे पढ़ोगे, क्लास 6 में है तो लिविंग वर्ल्ड का मतलब क्या है, लिविंग वर्ल्ड मतलब हो गया कि लिविंग वर्ल्ड में सब कुछ आ गया, ठीक है, लिविंग वर्ल्ड, ओके। तो इसमें जो भी है ह्यूमन बॉडी का मतलब क्या हो गया, तुम सारे एक्सक्रेटरी, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स है क्लास 6 के, से क्लास 6 टू साइंस में, सारे चैप्टर्स को पढ़ो। प्लांट लाइफ में क्या हो गया, सब कुछ आ जाएगा प्लांट्स के बारे में, क्लास 6 to 10 के साइंस में देखो, इससे क्वेश्चंस आ जाएंगे। नेचुरल वेजिटेशन, ये सब टॉपिक्स देखो, ठीक है। फूड, तो फूड में सब कुछ आएगा, न्यूट्रिशन आ जाएगा, ये सब देखो कौन कौन सा चैप्टर जो फूड से रिलेटेड है क्लास 6 to 10 के साइंस में, ये सब देखो, है ना। नेचुरल फिनोमेना, रोटेशन, ये जो भी, ये सब देखो, ये सब, ठीक है।
तो इस तरह से पढ़ सकते हो। अब ये जो है आवर कंट्री, ये सोशल साइंस का पार्ट है। अब मेरी बात करूँ तो ईवीएस में साइंस और सोशल साइंस। अब सोशल साइंस में भी 3 पार्ट है, सोशल स्टडीज़ में, सॉरी, सोशल स्टडीज़ में 3 पार्ट है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी। तो लेकिन अगर तुम हिस्ट्री की देखोगे, हिस्ट्री, तो हम सोशल स्टडीज़ के पार्ट पे पहले तो मैं साइंस के फिनिश कर देता, ठीक है? तो ये सब चैप्टर देखो, ये सब टॉपिक है, फोटोसिंथेसिस, कौन-कौन सा चैप्टर है जो इससे रिलेटेड। 11th-12th की साइंस पे मत जाना, एटलीस्ट 10th तक की साइंस ज़रूर पढ़ लेना। समरीज़ देखते जाना, यूट्यूब पे सारे समरीज़ अवेलेबल है, वैसे देख लेना तो ज़्यादा मैं ऐसे ही पढ़ता था। मेरा अप्रोच ऐसे ही था, ठीक है? ये सब देख लेना, ठीक है? ये सब टॉपिक ज़रूर देख लेना, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आ सकते हैं मेरे ख्याल से। सिंपल मशीन है, क्या-क्या है, ये सब देख लेना ज़रूर, इसमें से क्वेश्चन आएँगे, बन सकते हैं, क्यों नहीं? प्रीवियस ईयर के सिलेबस क्यों नहीं इम्पोर्टेंट है? ये भी हो सकता है, प्रीवियस का सिलेबस भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हो तो क्यों नहीं हो सकता? ये सब टॉपिक्स को देख लेना आप, ओके? क्लास 6 टू 7। अब सोशल स्टडीज़ की बात करते हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी। तो देखो, अब यहाँ पे आते हैं, हम लोग आते हैं, नीचे आते हैं, ओके? वी विल सी द सिलेबस ऑफ 2018 का क्या था सोशल स्टडी का सिलेबस, हम लोग देखते हैं इसको ज़रा। तो ये था, ओके, सी, ये था सोशल स्टडी का सिलेबस। तो देखो, इसमें अगर ध्यान से देखें, तो इसमें अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसमें हिस्ट्री से रिलेटेड ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है। हिस्ट्री से रिलेटेड बेसिकली यहाँ पे नेशनल फ्रीडम मूवमेंट है ना, ये हिस्ट्री का पार्ट हो जाएगा मेरे ख्याल से। कल्चरल रिनांसेस हिस्ट्री का पार्ट, सोशल रिफॉर्म्स हिस्ट्री का पार्ट, ठीक है? तो हिस्ट्री बहुत कम है, आपको हिस्ट्री ज़्यादा नहीं पढ़नी है, ओके? आपको हिस्ट्री ज़्यादा नहीं पढ़नी है। क्लास 6 टू 10th की हिस्ट्री में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना मेरे ख्याल से। ज़्यादा जो पार्ट जो कवर हो रहा है वो बेसिकली सिविक्स से हो रहा है, सिविक्स और ज्योग्राफी से हो रहा है, ठीक है? ये सब ज्योग्राफी का पार्ट है। देखो, प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी, ये सब सिविक्स का है, ये सब सिविक्स का है। लोकल बॉडी सिविक्स का है, स्टेट बॉडी सिविक्स का है, ये सब सारे सिविक्स के हैं। ये सब जो है क्लास 6 टू 10th की जो है ना एनसीईआरटी बुक सिविक्स की, उसमें सारा ये मिल जाएगा तुम्हें। और तुम्हें सारा पढ़ने की जरूरत है, तुम समरीज देखो, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है समरी से, वो सब देखो। देखो, ये सब जो है, इन सब से क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि उसमें 2022 का सिलेबस देखो तो ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं किया, बस इतना ही मेंशन किया है नीचे में कि ये थीम है, तो क्या इतनी ही थीम से आ जाएगा? क्लास 4 के ईवीएस तक में तो कुछ नहीं, क्लास 5 के ईवीएस में थोड़ी बहुत है जो पढ़नी है, क्लास 5 के ईवीएस में इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि केवल ईवीएस बुक से इतना आसान दे देगा तुम्हें, ठीक है? तो एटलीस्ट इसको भी मेरे ख्याल से, अगर मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ एग्जाम की, तो मैं एटलीस्ट तैयारी ज़रूर करूँगा। तो ये सब सिविक्स का पार्ट है, ठीक है? डेंसिटी ग्रोथ, ये सब ज्योग्राफी का पार्ट है, कॉमन डिजीज डिफिनेशन ज्योग्राफी, कॉमन, ये सब सब जो है, ये सब जो है सिविक्स में आ जाता है। नेचुरल कैलामिटीज ज्योग्राफी में आ गया, ये सब देखो, नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, मिनरल्स, मैप्स ऑफ इंडिया, सब ज्योग्राफी का पार्ट है। तो एटलीस्ट जो है हिस्ट्री पार्ट को तुम इग्नोर कर सकते हो मेरे ख्याल से। अगर मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मैं क्लास 6 टू 10th की हिस्ट्री को इग्नोर कर दूंगा, कल ये पार्ट्स कवर करूंगा कि नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में क्या क्या था, कल्चरल डांस जो इंपॉर्टेंट जो है ना, बस उसको याद कर लूँगा बस, ठीक है? इतना काफ़ी होगा हिस्ट्री के लिए। अब अगर सिविक्स की बात करें तो सिविक्स में ये टॉपिक्स को मैं टच करूँगा, इसमें जो इससे रिलेटेड है ना, मैं उसको टच करूँगा। ज्योग्राफी में भी जैसे मैं तुमको सिलेबस दिखाता हूँ, कल ही मैंने जो है डाउनलोड किया था सारा सिलेबस, क्या क्या है मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो, ये क्लास 10th की ज्योग्राफी कंटेंट मैंने 9th का देखा, 10th का सिविक्स का कंटेंट क्या क्या है, 9th का देखा, 8th का, 6th से देख सकते हो, यहाँ पे सब मैंने डाउनलोड किया था कंटेंट्स, और देखा कि कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो मैंने यही कंक्लूजन पाया कि अगर हिस्ट्री पार्ट को इग्नोर करें तो कोई दिक्कत नहीं, हमें सिविक्स और ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ना चाहिए क्लास 6 टू 10 तक एटलीस्ट। समरीज देखते जाना लास्ट में, ठीक है? पूरे बुक से पढ़ना इम्पॉसिबल हो जाता है, लेकिन समरीज देखते जाना, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है वो सब देखते जाना। तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम, इसको देख सकते हो, ठीक है? तो ईवीएस पार्ट के बारे में ये बताया मैंने तुम्हें, ओके? और मैं ईवीएस की वीडियो बनाऊंगा क्लास 5 के ईवीएस की, ठीक है? तो ये मैंने साइंस का बताया, तो क्योंकि प्रीवियस ईयर सिलेबस के अनुसार भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फूड एंड क्रॉप्स हो गए, ये सब साइंस में देख लिए। ये मैंने साइंस की बात की, ईवीएस की बात कर दी मैंने, जो कि ईवीएस तुम्हारा जो है 80 मार्क्स का है ना, तो हो सकता है कि 25 और 30 मार्क्स का भी आ सकता है। 80 मार्क्स से या 4 पार्ट्स हैं, तो 20 नहीं रख सकते मेरे ख्याल से। इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, 30 ईवीएस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं 80 में से, है ना? 40 मार्क्स भी आ सकते हैं, ओके? ये भी हो सकता है, ठीक है? तो इसको अच्छे से देखना है, ओके? क्लास 6 टू 10 एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ता था ज़्यादा मैं, लूसेंट ये सब चीज़ों से नहीं पढ़ता था मैं, एनसीईआरटी बुक से ज़्यादा पढ़ता था, ओके? तो ये मैंने बता दिया आपको इसके बारे में, ओके? ईवीएस के बारे में। अब आते हैं मैथ्स पे आते हैं। अगर तुम मैथ्स का सिलेबस देखोगे तो 2022 का, तो ये है सिलेबस, है ना? ये है सिलेबस हमारा। तो स्पेशियस शेप, अब शेप्स का मतलब ये नहीं क्वाड्रिलैटरल, ट्रायंगल, सब सारे जितने भी आ जाते हैं, 3D शेप, वो सारे से रिलेटेड जितना भी है। तो मैथ्स की बात करें तो मैथ्स का अगर मैं सिलेबस बताऊं तुम्हें, तो मैथ्स का जो सिलेबस है प्राइमरी लेवल तक, क्लास 5 तक,
क्लास 5 तक की बात कर रहा हूँ मैं। मैथ्स में क्या क्या पढ़ना है मैं बोल रहा हूँ, आप लिखते जाना। देखो, शेप्स एंड एंगल्स पढ़ना है, तो शेप्स एंड एंगल्स जो है क्लास 6 टू 10 के मैथ्स में भी है। तो देखो उसमें कौन कौन सा है और क्या क्या टॉपिक्स है जो तुमको टच करना है। फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शन 6 आगे की क्लासेस में भी, मल्टीपल्स फैक्टर्स है, एचसीएफ एलसीएम है। ये सब प्राइमरी मैथ्स का सिलेबस है क्लास 1 टू 5 में। मैंने पढ़ा है मैथ्स 5 में भी पढ़ा है, 4 में भी पढ़ा है, इसलिए बता रहा हूँ। पैटर्न्स है, डेसिमल्स है, ये सब पढ़ना है। एरिया एंड पैरामीटर, एरिया ऑफ इरेगुलर शेप कैसे निकालते हैं, सिमेट्री है, मैप स्किल्स है, चार्ट्स है, वॉल्यूम है, मास है, लेंथ है। तो इसी का हायर वर्जन भी है क्लास 6 टू 10 के मैथ्स में, तो उसको भी देख लेना। अ, क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के कितने वेज होते हैं, टाइम है, मनी है, तो मनी से रिलेटेड प्रॉफिट लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, है ना। सर्कल है, नंबर सिस्टम है, तो ये सब जो है प्राइमरी सिलेबस है मैथ्स का। तो ये सब टॉपिक्स को ज़्यादा अच्छे से कवर करना है। इसका हायर वर्जन जो है क्लास 6 टू 10 में जो ज़्यादा पढ़ना है, जैसे कि क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में तो प्राइमरी सेक्शन में नहीं पढ़ना है ना। लेकिन जैसे जैसे ऊपर के क्लासेस में जाता है और ज़्यादा पढ़ना रहता है, तो उसका हायर वर्जन देख लें, क्योंकि लिखा हुआ है ना कि क्वेश्चंस में भी आज फ्रॉम हायर सेकेंडरी लेवल। ओके, तो ऐसे पढ़ना। और मैथ्स के लिए क्या कर सकते हो तुम, मैंने तो बता दिया केवीपीआरटी 2018 का सिलेबस भी देख लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं ज़रा। ठीक है, तो उसके सिलेबस को भी देखेंगे तो ज़्यादा हमें आइडिया मिलेगा। तो उसके सिलेबस को देखते हैं कि 2018 का सिलेबस क्या था मैथ्स का। तो लेट्स सी। सो आई हैव टू मूव डाउन। चलो आगे, ये रहा पिछले साल का मैंने जो एग्ज़ाम दिया था 2018 में, तो इसका सिलेबस ये है। ओके, इसका सिलेबस ये रहा, देखो ये है सिलेबस 2018 के केवीएस का। तो क्या क्या था, नंबर सिस्टम था, एस्टिमेशन ऑफ नंबर, प्लेस वैल्यू, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम, फैक्टराइजेशन, होल नंबर्स, ये सब था सिलेबस। ओके, देख सकते हो। तो ये सारे टॉपिक्स को भी टच कर लेना, ये सब सारे टॉपिक्स को तुम पढ़ लेना। ओके, ये सब था 2018 में, 2018 का सिलेबस। तो 2022 का सिलेबस देखोगे तो 2022 का सिलेबस में ये सब है, तो ये सब यही सब है, ये सब अच्छे से पढ़ना। तो इसके लिए क्या करोगे, मैथ्स के लिए बेसिकली 6 टू 10 के जो एनसीईआरटी बुक्स है, एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ना। ठीक है, वो पढ़ना। ठीक है, वो ज़्यादा पढ़ना, एनसीईआरटी बुक से ही ज़्यादा पढ़ना। मैं एनसीईआरटी बुक से ही ज़्यादा पढ़ता था। ठीक है, ये मेरा अप्रोच था, तो ऐसे पढ़ना। और क्या कर सकते हो कि देखना कि जो टॉपिक्स प्राइमरी में है उसके सेकेंडरी क्लास में वो टॉपिक्स को ज़्यादा अच्छे से पढ़ना, जो कि मैंने बता दिया कि प्राइमरी मैथ्स में क्या क्या सिलेबस है। और पिछले साल के जो सीटेड पेपर 1 पेपर 2 के जो क्वेश्चन थे उसको भी देख लेना। ओके, और मैं एक बात बताना भूल गया साइंस के बारे में आप लोगों को, कि साइंस में जो है आप सिलेबस को देख लिए, केवीपीआरटी 2018 का मैंने बता दिया, ईवीएस का सिलेबस। सोशल साइंस का भी मैंने आपको दिखा दिया, नीचे यहाँ पे है ना, मैंने दिखा दिया आपको यहाँ पे 2018 का सिलेबस क्या था। हाँ, तो इसको देख लेना, अच्छे से कवर अप करना। और साइंस का जो सिलेबस है उसको भी कवर अप करना। और क्या क्या कर सकते हो, प्रीवियस ईयर के जो सीटेड पेपर 1 के जो क्वेश्चंस हैं, पेपर 2 के जो क्वेश्चंस हैं वो भी देख लेना। ओके, समरीज देख लेना। ठीक है, 5 के ईवीएस के तो बनाऊंगा मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की वीडियो। ठीक है, तो ये देख लेना। और तो इस तरह से पढ़ोगे तो ज़रूर सक्सेस होंगे मेरे ख्याल से। ऐसे देखो, सिलेबस बहुत मायने रखता है कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं पढ़ लेना है कि जिससे कोई क्वेश्चन से ना, ऐसा पढ़ना है जिससे क्वेश्चन आए। सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है, सिलेबस बहुत मायने रखती है ना। सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पढ़ते हैं, ये सिलेबस था। ओके, तो अब देखते हैं हम लोग साइंस के, देखते हैं कोई क्वेश्चंस हो तो पूछ भी सकते हो कमेंट में। ओके, तो ये साइंस का सिलेबस था, देख सकते हो तुम इधर ऊपर। ओके, तो ये मैंने बता दिया साइंस में। तो ये साइंस का अप्रोच रहेगा, एनसीईआरटी बुक से पढ़ना, समरीज देखना। ठीक है, ऐसे पढ़ना। ओके, अब प्रीवियस सीटेड पेपर 1 पेपर 2 के क्वेश्चंस भी देख लेना। अब बात करते हैं हम लोग, करते हैं अब बात करेंगे हम लोग, इसकी बात करेंगे 2022 सिलेबस की बात करते हैं। तो मैंने मैथ्स बता दिया, अब आते हैं हिंदी पे आते हैं। हिंदी में कैसे अप्रोच करोगे, हिंदी में तो हिंदी में देखो यही सब क्वेश्चंस हैं, व्याकरण संज्ञा। लेकिन पहले उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि प्राइमरी क्लास 1 टू 5 के मैथ हिंदी में क्या क्या पढ़ना रहता है, ग्रामर में बेसिकली। तो मैं आपको ये बताऊंगा अभी कि आगे क्लास 1 टू 5 के हिंदी बुक में क्या क्या ग्रामर है, मैं आपको बता देता हूँ। जब मैं 2017 में तैयारी कर रहा था 2018 में, तो मैंने ये सारा बुक्स देखा था और क्या क्या ग्रामर का टॉपिक्स था मैंने सबको एक जगह लिख के रखा था, तो मैं वही पढ़ के आपको बता। ठीक है, क्लास 1 टू 5 के हिंदी में के ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है। तो देखो, क्लास 1 टू 5 के हिंदी ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स है जो तुमको पढ़ना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ, तुम लिख लो, पेन पेपर ले बैठ के लिख लो। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस ऑफ हिंदी ग्रामर टिल क्लास 5, वर्तनी यानी स्पेलिंग्स, शुद्ध अशुद्ध ये आएगा, कि कौन से शब्द जो शुद्ध है ये आएगा, उच्चारण, उच्चारण से रिलेटेड जितना भी है, तालु तक क्या क्या होता है, क्या उच्चारण होता है,
ये देख लेना। ओके, श्रुत लेख होता है, अनुच्छेद लेखन से अनुच्छेद लेखन है, संज्ञा है, ये पढ़ना है प्राइमरी सिलेबस में। वाक्य, वाक्य के कितने तरह के वाक्य होते हैं ये देख लेना है, ठीक है। पर्यायवाची शब्द आते हैं, नुक्ता, मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कैसे होता है, ये सिलेबस है। विशेषण और विशेष्य, वचन है, वचन बदले, विलोम शब्द है, उपसर्ग प्रत्यय है, शब्दार्थ, कठिन शब्दों के अर्थ हैं, अनेक शब्द के लिए एक शब्द है, क्रिया से कैसे संज्ञा बनाते हैं ये सिलेबस में है। अनेकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द है ना, ये भी है। पत्र लेखन से है, लिंग बदले हैं, सर्वनाम है, पुनरुक्ति वाले शब्द हैं, क्रिया है, चित्र लेखन है, विराम चिन्ह है, विराम चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, ये सब है। विस्मयादि बोधिक चिन्ह, जितने भी पंक्चुएशन मार्क्स है ये सब है। मिलते जुलते शब्द हैं, सर्ग प्रत्यय बता चुका। युग्म शब्द है, वाक्य शुद्ध करें, अगर कोई वाक्य शुद्ध है तो उसको कैसे शुद्ध करेंगे, तुक वाले शब्द हैं। तो ये मैंने जो बताया अभी आपको, ये प्राइमरी सिलेबस है हिंदी ग्रामर का 1 to 5 में। तो इसको ध्यान से देखना और देखना कि ये सब क्लास 6 to 10 के में सिलेबस में होगा, तो उसका हायर वर्जन भी पढ़ लेना। और क्या कर सकते हो हिंदी के लिए, हिंदी के लिए जो है ये पीआरटी 2018 की भी सिलेबस नहीं, ये तो 2022 के सिलेबस है ना। पीआरटी 2018 की भी सिलेबस देख लो, हिंदी में क्या क्या पढ़ना था, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये था, ठीक है, ये सब था हिंदी का सिलेबस। ओके, अलंकार, विराम चिन्ह, पठित गद्यांश, भाषा शिक्षण के प्रभावी विद्या, तो ये कर सकते हैं हिंदी के लिए। और क्या कर सकते हो हिंदी के लिए, प्रीवियस ईयर के सीटेड पेपर 1 और पेपर 2 के भी क्वेश्चंस देख लेना। ओके, तो इस तरह से करना है हिंदी के लिए। और हिंदी जो है शुरू में तो सेक्शन 1 में 10 मार्क्स हैं, ठीक है। हिंदी जो ऑलमोस्ट जो है तुम लोग को आ सकता है 25 या 30 मार्क्स का आ सकता है, वैसे ही सेम इंग्लिश का भी आ सकता है। ओके, तो इसको देख लेना अच्छे से। अब बात करते हैं, अब बात करेंगे हम लोग। तो हिंदी मैंने बता दिया आपको, हिंदी में ऐसे ऐसे पढ़ना है। ओके, इस सिलेबस में मैंने बता दिया है, इस तरह से ईवीएस का बता दिया, मैथ्स का, इंग्लिश के बताते हैं। तो 2022 में इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है तुम लोगों को, ग्रामर है, नाउंस है, प्रोनाउंस है, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, इज, एम, आर, ये सब है, ठीक है। ये सब तुम लोग जानते ही होंगे, ठीक है। तो ये सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो अब मैं बताता हूँ कि क्लास 1 to 5 में, जैसे एट प्रेजेंट मैं क्लास 4 में इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, क्लास 5 में भी मैंने इंग्लिश पढ़ा है। तो क्लास 1 to 5 के इंग्लिश में ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है मैं आपको ये बता देता हूँ। ये सब मैंने लिख के रखा था बहुत पहले से, मैं कॉपी से पढ़ के दिखा रहा हूँ आपको। और जब मैं तैयारी करा तो उस समय भी मैं सारे एनसीईआरटी बुक्स को देखा था, ये ग्रामर में क्या क्या पढ़ना रहता है, मेरे सारा टॉपिक छाट के रखा है। तो देखो, तो क्लास 1 to 5 के बुक्स में, इंग्लिश में, एनसीईआरटी बुक्स में क्या क्या ग्रामर का सिलेबस है। जेंडर, यानी जेंडर चेंज करना, मैस्कुलिन से फेमिनिन बताना। फोनिक्स, फोनिक्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, फोनिक्स है ग्रामर में। ओके, इंग्लिश ग्रामर। OWS यानी कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, वो भी देख लेना। सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये सब हो गया। ओके, सेंटेंसेस ये सब देख लेना। अपॉस्ट्रोफी यानी कि कंट्रैक्शन जो होते हैं, वोंट, विल नॉट, ये सब देख लेना। ओके, राइमिंग वर्ड्स पढ़ना है। ओके, राइमिंग वर्ड्स। होमोग्राफ्स, होमोग्राफ्स भी पढ़ना है प्राइमरी में। प्रोनाउंसिएशन, जैसे साइलेंट लेटर्स है, वॉक, WAL के, एल साइलेंट इसमें, तो ऐसे वाले देख लेना है। सिंगुलर प्लूरल, इससे क्वेश्चन हो सकते। स्पेलिंग्स, अगर रॉन्ग स्पेलिंग है तो रॉन्ग स्पेलिंग को आइडेंटिफाई करो, इससे क्वेश्चन है। सेम वर्ड विद डिफरेंट मीनिंग्स, एक ही वर्ड है लेकिन उसके मीनिंग अलग अलग है, इस तरह के क्वेश्चन है इंग्लिश ग्रामर में, प्राइमरी के बुक्स में। प्रोवर्ब्स है, सिनोनिम्स है, ट्रांसलेशन भी है कि हिंदी में सेंटेंस नहीं होता है, इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। पैसेज है, इडियम्स इन सेंटेंसेस, इडियम्स को कैसे सेंटेंसेस में यूज करते हैं ये भी सिलेबस में है। होमोफोन्स है, होमोफोन्स, ओके, सेम वर्ड डिफरेंट स्पेलिंग, no sorry, words having same pronunciation but different spellings and meaning है ना। होमोफोन्स है। टेंस है, टेंस बहुत जरूरी है, हैज बीन, हैड बीन, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का राइट यूज कैसे होता है, कैसे सही यूज होता है, ये टेंस जरूर देख लेना, ये पढ़ना है सब प्राइमरी सिलेबस में, ग्रामर में। पंक्चुएशन है कि पॉजिटिव या इन्वर्टेड कॉमा कहाँ लगता है, कहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, ये सब क्वेश्चंस हैं प्राइमरी के सिलेबस में, क्वेश्चन इससे आ सकते हैं, ठीक है। तो भाई प्राइमरी के सिलेबस पे ज़्यादा फोकस करना है, हम लोग प्राइमरी का एग्जाम दे रहे हैं ना। ये हो गया। प्रीफिक्स और सफिक्स है। कंजंक्शन, कंजंक्शन का यूज़ है, ये भी है। ओके, एडजेक्टिव्स भी पढ़ना है। अब एडजेक्टिव्स में डिग्री ऑफ कंपैरिजन, पॉजिटिव कंपैरेटिव यानी बिग, बिगर, बिगेस्ट, ये वाला जो है ये भी, इसे ये भी पढ़ना है प्राइमरी सिलेबस में। यूज़ ऑफ हैज़ हैव का यूज़ कहाँ होता है, वॉज वर का यूज़ कहाँ होता है, आर्टिकल्स है, ए एंड द का यूज़ कहाँ होता है, एडवर्ब है कि एडवर्ब भी है,
प्राइमरी सिलेबस में प्रोनाउंसिएशन है कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इंटरजेक्शन है, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ पे इंटरजेक्शन है, पैलिंड्रोम्स है, प्रीपोजिशन भी पढ़ना है प्राइमरी सिलेबस में, सेंस ऑफ फॉर का कहाँ पे यूज करें, कहाँ सेंस कहाँ पे फॉर यूज होगा, ये है प्रोनाउन है, ठीक है। तो ये सब प्राइमरी सिलेबस है ग्रामर का, तो इसको ध्यान से देखना है प्राइमरी सिलेबस को ध्यान से, ओके। और इसी सिलेबस का जो हायर वर्जन जो है 60 उसको भी देख लेना है। और क्या कर सकते हैं इंग्लिश के लिए, इंग्लिश के लिए जो बुक जो है ब्लिंथ पैरामाउंट जो आती है नितिन नाम की, वो बुक आप पढ़ सकते हो, वो बुक्स ठीक है, ओके। और केबीएस 2000 केबीएस 2018 के सिलेबस भी दिखा देता हूँ तुम्हें, ठीक है, इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना था। तो ये रहा केबीएस 2018 के सिलेबस है, ठीक है, दिस वन। क्या क्या है, आर्टिकल्स, डिटर्मिनेंट्स, प्रीपोजिशन, वर्ब फॉर्म्स, एडजेक्टिव, टेंस, मॉडल, ऑक्सिलरीज, एक्टिव, पैसिव वॉइस, रिपोर्टेड स्पीच, पंक्चुएशन, लेटर राइटिंग, ऐसे ऑन करंट, ये सब जो है प्राइमरी 2018 का सिलेबस था। तो इस तरह से मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट एलिमेंट्री लेवल, तो इसको भी देख लेना है, ठीक है। तो इंग्लिश हिंदी को पढ़ाने के कैसा तरीका था वो भी टॉपिक टच कर लेना, उसकी पेडागोजी भी देख लेना है। और क्या करोगे, पैसेज तो रहेगा ही रहेगा, डेफिनेटली रहेगा पैसेज। और सीटेड पेपर 1 और पेपर 2 के जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस के, वो भी देख लेना, एटलीस्ट देख लेना, जो 2022 से पहले जितने भी सीटेड के एग्जाम हुए हैं, ठीक है, वो देख लेना, ओके। प्रीवियस के क्वेश्चंस ये इंग्लिश के लिए कर सकते हो तुम। और इंग्लिश हो गया, मैंने बता दिया, तो इंग्लिश मैंने बता दिया। अब आते हैं, अब आएंगे हम लोग इस पे आएंगे, क्या कहते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी को कैसे करेंगे हम ना। चाइल्ड नहीं, पहले आते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। जैसे करंट अफेयर्स के बारे में बताते हैं, करंट अफेयर्स 5 ही नंबर के हैं। तो करंट अफेयर्स आपकी 5 ही नंबर के हैं, तो 5 ही नंबर के एग्जाम है करंट अफेयर्स के, तो 5 ही नंबर है, 5 ही मार्क्स है, तो करंट अफेयर्स में ज़्यादा फोकस भी नहीं करना है। तो करंट अफेयर्स पे क्या क्या याद करना है तुम्हें। मैंने जब तैयारी करा तो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखता था कि कैसे कैसे क्वेश्चंस थे। तो बेसिकली जो करंट अफेयर्स है ना, फीफा मैच हुआ था, फीफा देख लेना। ट्विटर पे हाल ही फिलहाल कुछ इलोन मस्क ने उसे अक्वायर कर लिया। कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसका जैसे पेले का निधन हुआ, कोई एग्जाम में टॉपर था आईटी का, ये सब वो याद कर लेना। न्यूली कोई अपॉइंटेड है वो याद कर लेना। नेशनल अवार्ड्स जैसे नोबेल प्राइज मिला है, इंटरनेशनल अवार्ड, ये सब से रिलेटेड याद कर लेना। स्पोर्ट्स से रिलेटेड याद कर लेना। अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये सब निकला हुआ है तो वो सब चीज़ याद कर लेना, ठीक है। तो ये सब करंट अफेयर्स के लिए कवर कर लेना, ठीक है, ये ज़्यादा रहेंगे। फिर 5 नंबर तुम्हारा जो है रीजनिंग है ना। फिर 5 मार्क्स तुम्हारा रीजनिंग है, जैसे कि मैंने यहाँ पे मैं देख के बताता हूँ, रुको, यहाँ पे नहीं है, ओके ठीक है। ये 2022 के सिलेबस में, ओके सॉरी, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, मैंने करके रखा है। ये तो हाँ, पीआरटी क्वेश्चन पैटर्न, ओके, सो हियर इट इज। तो ये देखो जनरल अवेयरनेस, करंट, हाँ अब आते हैं जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस 5 मार्क्स है, ये तो अब जो साइंस सोशल साइंस पढ़ोगे उसी से कवर हो जाएगा। तो रीजनिंग पे आते हैं, रीजनिंग पे आते हैं, रीजनिंग 5 ही क्वेश्चन है। तो रीजनिंग पे कैसे क्वेश्चन रहेंगे, जैसे कि रीजनिंग में अगर मैं बताऊं तुम्हें, तो रीजनिंग जो है ना, कौन सा टॉपिक को टच करोगे, तो मैंने लिखा है, जैसे क्लास 4 की बुक में रीजनिंग से रिलेटेड एक चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग। तो रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग जो है ना इंपॉर्टेंट चैप्टर, उसको देख लेना। टाइम है क्लास प्राइमरी के मैथ्स में, टाइम से रिलेटेड देख लेना। डायरेक्शन और डिस्टेंस है, उसका रीजनिंग देख लेना। पैटर्न्स है क्लास 4 की 5 की मैथ्स में, तो उसको देख लेना। सीरीज देख लेना, ये भी है क्लास 4 5 मैथ्स की बुक में, तो इसका भी देख लेना। क्यूब और क्यूबॉइड से रिलेटेड कुछ है तो उसको भी देख लेना। डाइस है तो ये सब रीजनिंग में देख लेना, इतना टॉपिक्स को कवर कर लेना। आप लिखते जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं कंप्यूटर पे। कंप्यूटर पे 5 ही क्वेश्चन है ना, यू कैन सी हियर 5 ही मार्क्स है ना, 5 ही नंबर है कंप्यूटर पे। तो 5 नंबर है, तो 5 नंबर में क्या पूछेगा वो तुमसे, 5 नंबर है ना, तो तुमसे पूछेगा, ये पूछेगा क्या कहते हैं, जैसे हम लोग को क्वेश्चन पेपर्स बनाने होते हैं एमएस वर्ड पे, पावर पॉइंट बनाना होता है एमएस पावर पॉइंट पे, तो क्वेश्चंस इंटरनेट का यूज रहता है ना। तो कंप्यूटर में क्वेश्चन जो रहेंगे ना, वो एमएस पावर पॉइंट से रह सकते हैं। पावर पॉइंट अच्छे से देख लेना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अच्छे से देख लेना, इंटरनेट की जानकारी हासिल कर लेना, इंटरनेट पर थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है, इंटरनेट क्या क्या होता है, सोशल मीडिया के बारे में थोड़ा जान जाना, ओके ठीक है। एमएस एक्सेल भी देख लेना, क्योंकि रिजल्ट बनाना रहता है हम लोग एमएस एक्सेल पे, ओके। शॉर्टकट कीज देख लेना। और एडटेक ऑनलाइन लर्निंग कितने सारे वेबसाइट्स होते हैं, ये सब देख लेना, ठीक है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, कि जैसे अभी एक चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चैट जीपीटी, ओके, वो काफ़ी चर्चा में है अभी, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे देख लेना, थोड़ा बहुत पढ़ लेना कि कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो अभी यूज़ में है ना, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जैसे चैट चैट जीपीटी है ना। तो कंप्यूटर लिटरेसी में मैंने बता दिया, पावर पॉइंट, एमएस वर्ड,
इंटरनेट ये सब देख लेना, एमएस एक्सेल ये सब देख लेना। इससे ज़्यादा शायद मेरे ख्याल से नहीं आएगा, इनसे यही ज़्यादा, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं मेरे ख्याल से। अब आते हैं हम लोग, आते हैं तो ये मैंने कवर कर लिया, चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी। ये तुम्हारा जो है 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स का है। तो मेरे बात में मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से कि अंडरस्टैंडिंग द लर्नर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग लर्निंग काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्रिएटिव कंडीशन लर्निंग इंपॉर्टेंट काफ़ी। ये तीन जो है ना, ये सॉरी सॉरी ये तीन जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना। ओके, अंडरस्टैंडिंग लर्नर, इसे ये तीन को अच्छे से कवर करना। ओके, ठीक है, ये तीन अच्छे से कवर करना, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, क्रिएटिव कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। और वो जो है पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, ये बेसिकली एनईपी का है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएंगे एनईपी से। ठीक है, तो इसको जरूर, स्कूल में काफ़ी एनईपी निपुण पे काफ़ी चर्चा हुआ है केवीएस में, तो इसको ज़रूर देख लेना। इसमें एनईपी में जो जो है ना, एनईपी का उस पार्ट को कवर कर लेना, और एकेएलएम इसको ज़्यादा अच्छे से देख लेना। मैं ऐसा इसलिए कर देख सकते हो, तुम यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखो 60 मार्क्स के थे, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर में काफ़ी सारे है ना टॉपिक्स है, तो इसको देख लेना अच्छे से। फिर अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग है ना, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग है, एक मिनट, सॉरी, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग है, तो इसको देखें तो इसमें भी काफ़ी कुछ है दिया हुआ है ना, थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव, रोल ऑफ टीचर, इसमें भी काफ़ी सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो इसको अच्छे से कर देना। ओके, इसका सिलेबस ज़्यादा है, और देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये सब देख लिए, क्रिएटिव कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वही डी दिखते स्कूल ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप में, मेरे ख्याल से ये मुझे उतना इम्पोर्टेंट, तभी देख लेना, थोड़ा बहुत देख लेना। और इसमें पर्सपेक्टिव इन रोल ऑफ एजुकेशन देख लेना। और क्या कर सकते हैं डिफरेंट पैडागोजी में, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर देख लेना, सीटेड पेपर 1 पेपर 2 दोनों के देख लेना। ओके, सीडीपी के, चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी के, और सिलेबस के अनुसार पढ़ो। ठीक है, अब 2018 के सिलेबस में दिखा देता हूँ तुम्हें, 2018 का सिलेबस में दिखा देता हूँ तुम्हें। 2018 का सिलेबस क्या था, इसका चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी का मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ये तो केवीपीआरटी 2008 अनेक्शर यहाँ पे होगा। ठीक है, देखो ये रहा 2018 का, देखो चाइल्ड क्या सिलेबस था, यहाँ पे था, है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, पर्सपेक्टिव, मॉरल डेवलपमेंट, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, एजुकेशन करिकुलम, मेथोडोलॉजी, है ना, ये सब जो है सीडीपी का सिलेबस था 2018 में। ठीक है, और उस समय सीडीपी जो 20 क्वेश्चन ही थे 20 मार्क्स के, अब तो 60 मार्क्स के हो गए, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देना है तुम्हें। ठीक है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना। और मैं सीडीपी के लिए बेसिकली क्या यूज़ करता है ना, मैं बेसिकली एनआईओएस की जो डीलेट मटेरियल्स होती थे ना, डीलेट मटेरियल्स एनआईओएस की, मैं उसी बुक से ज़्यादा पढ़ता था। ठीक है, मैं उसी बुक से ज़्यादा पढ़ता था, उसी बुक से मैं ज़्यादा पढ़ता था, एनआईओएस की रिलेटेड मटेरियल से ये सबसे ज़्यादा पढ़ता था। ओके, तो ये मैंने सीडीपी के लिए बता दिया, इस तरह से अप्रोच करोगे। और कौन सी टॉपिक है जो छूटा हुआ है, जो मैंने नहीं बताया आपको, करंट अफेयर, सोशल साइंस सब बता दिया मैंने तुम्हें, सीडीपी बता दिया, कंप्यूटर बता दिया, रीजनिंग बता दिया, इंग्लिश भी मैंने बता दिया, मैथ्स भी मैंने बता दिया आपको, हिंदी भी बता दिया, साइंस भी बता दिया। तो ऐसे अप्रोच रख के पढ़ना तो ठीक रहेगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना। सिलेबस मैंने बता दिया, 2018 का भी सिलेबस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको भी देख लेना थोड़ा बहुत। ठीक है, तो इस अप्रोच से पढ़ोगे ज़रूर सक्सेस मिलेगा तुम्हें। और जो मैंने कहा ईवीएस की जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मैं उसकी वीडियो एक ज़रूर बनाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।